मैं इन्हें राह से भटकाता रहूँगा, इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा, मैं इन्हें उकसाऊँगा कि ये तेरी यानी अल्लाह की तख्लीक को बदल डालें। ये जुमले हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन इब्लीस के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, इब्लीस जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर यहाँ तक कह दिया था कि ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं इंसानों को गुमराह करके छोड़ूंगा। तो आप सोचिए वो किस किस तरह के तरीके अपनाता होगा इंसानों को गुमराह करने के लिए, वो कैसे कैसे हथियारों से हम पर हमला करता होगा। और आजकल जो दुनिया के हालात हो चुके हैं वो देखकर तो हर बाशऊर आदमी समझ सकता है कि इब्लीस किस कदर कोशिश कर रहा है ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम इंसानों को तबाह बर्बाद करने की। क्योंकि हम पिछली वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि इब्लीस हमारा दुश्मन आखिर बना क्यों था। ये बात तो हम कर चुके हैं कि इब्लीस ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को यानी कि अल्लाह के बंदों को अगवा करूंगा यानी कि उन्हें उनकी मंजिल से हटा दूंगा। उन्हें जाना कहीं होगा मगर वो पहुंचेंगे कहीं, यानी कि ये जितनी भी चालें चलेगा, ये जितने भी खेल खेलेगा, उन बंदों के लिए खेलेगा जो अल्लाह की तरफ जा रहे होंगे, सीधी राह की तरफ जा रहे होंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 119 में देखिएगा, मैं इन्हें राह से हटाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा और इन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें और तेरी यानी अल्लाह की तख्लीक को बदल डालें। इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो बड़े नुकसान में होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये किस तरह से चाल चलता है। सबसे पहले इसने कहा कि मैं गुमराह करूँगा, अगवा करूँगा, इस दुनिया को लोगों के सामने बहुत अच्छा बना कर दिखाऊंगा, मुज़य्यन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं इंसानों को हुक्म दूंगा कि ये अल्लाह की तख्लीक को बदल डालें। आगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 64 देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज़ से बहका सकेगा उसे बहका ले, इन पर अपने प्यादे और अपने सवार चढ़ा ला और इनके माल और इनके औलाद से अपना हिस्सा निकाल और इनके साथ झूठे वादे कर ले। यानी कि जब इसने अल्लाह ताला को चैलेंज दिया तो अल्लाह ताला ने इसे कहा कि जा तू अपनी आवाज़ से इन बंदों को बहका ले, और यही इसका अगला हथियार है, यानी कि इसकी आवाज़, ये अपनी आवाज़ से लोगों को बहकाता है। और जो आगे अल्लाह ताला ने बात की है कि इन पर अपने सवार और अपने प्यादे चढ़ा ला, यानी कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसके पास इसकी पूरी फौज है जो कि तमाम के तमाम इसके साथी हैं और वह जिन्नात और इंसानों दोनों में मौजूद हैं। यानी कि ना सिर्फ जिन्नात बल्कि इंसानों में से भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो इसी की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। आगे जो अल्लाह ताला ने बात की है कि इनके माल और इनकी औलाद में हिस्सादार बन जाओ, उसमें माल में हिस्सादार बनने की समझ आती है, लेकिन औलाद में हिस्सादार किस तरह बनता है, इस पर हम आगे जाकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह शैतान ने इंसानों की औलाद को, इंसानों की नस्ल को तब्दील करने की कोशिश की थी। और आगे जो अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्हें झूठे वादे दे ले, यानी कि ये जितने भी वादे इंसानों के साथ करता है किसी भी सूरत में, वो तमाम के तमाम वादे झूठ और फरेब के सिवा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद सूरह इनाम की आयत नंबर 112 देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए हैं, कुछ इंसानों में से और कुछ जिन्नात में से, जिनमें से बाज़ों को उल्टी सीधी बातों का वसवसा डालते हैं। अब ये इसका एक और हथियार है, यानी कि ये और इसके शयातीन इंसानों के दिमाग में वसवसा डालते हैं और इंसान के दिमाग में घुसकर उसकी सोचों को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सूरह निसा की आयत नंबर 120 देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इनसे ज़बानी वादे करता रहेगा और सब्ज़ बाग दिखाता रहेगा, यानी ये जितने भी वादे इंसानों से करता है वो दिखने में कुछ और होते हैं मगर असल में वो इंसानों की तबाही का सबब ही बनते हैं। मगर इसके वादे इस कदर दिलकश और इतने खूबसूरत होते हैं कि बहुत से इंसान उसमें फंस जाते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 21 देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, शैतान के कदम पर कदम मत रखो, और जो शख्स शैतान के कदमों की पैरवी करेगा तो शैतान उसे बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देगा। और आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो लोग भी इसके रास्ते पर चल निकलते हैं वो किस कदर बेहया हो जाते हैं। यानी आप अब बड़ी आसानी से इसके रास्ते को पहचान सकते हैं कि जिस रास्ते में बेहयाई और फहाशी होगी वो लाजमी तौर पर इसी शैतान का रास्ता है। सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारी आपस में दुश्मनी डाल दे और कोई ऐसा वाक़या करवा दे कि तुम अल्लाह की याद से और नमाज से गाफिल हो जाओ।
यानी इसके बाकी तमाम हथियारों में ये शराब और जुआ भी एक हथियार है। और आज आप ये भी बखूबी देख सकते हैं कि शराब और जुआ इंसानों के साथ क्या करते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 27 देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बनी आदम, शैतान तुम्हें किसी खराबी में न डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया और ऐसी हालत में कि इनका लिबास भी उतरवा दिया। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने लिबास पर किस कदर जोर दिया है, यानी कि अल्लाह के नज़दीक हया एक बहुत बड़ी चीज़ है और शैतान इसी हया को बेहयाई में बदलना चाहता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो और उसके लश्कर तुम्हें ऐसे देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देख सकते, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस कदर ख़तरनाक दुश्मन है जो कि हमें नज़र भी नहीं आता और जिसके पास इतने अलग अलग तरह के तरीके हैं, वेपन्स हैं। यानी कि ये ना सिर्फ इंसान का सबसे बड़ा बल्कि सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि अल्लाह के मुखलिस बंदे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, वो अल्लाह ताला की बातों को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी तमाम की तमाम चालें खोल कर बयान कर दी हैं। अब कोई भी दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर उसकी चालों का अगर हमें पहले से ही इल्म हो जाए तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे अल्लाह की रहमत में इस तरह से आ जाते हैं कि वो अल्लाह के कुरान के ज़रिए इसकी चालों को पहले से ही समझकर बचना शुरू कर देते हैं। यानी इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुरान पाक, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रहमत है। मगर आज कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि इब्लीस मर चुका है और आगे उसके शयातीन और उसकी औलादें हैं जो इंसानों को गुमराह कर रही हैं। मगर क्या वाकई इब्लीस मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है? इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों का इस मामले में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।